Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल की। देखिए, जब भी कोई कैंडिडेट सिलेक्ट होता है गवर्नमेंट सर्विस के लिए तो ज्वाइनिंग से पहले उसे अपना मेडिकल करवाना होता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मेडिकल आपका होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं और एक गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल की एक्चुअल में क्या तो वैल्यू है, और अगर किसी भी कैंडिडेट को मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो क्या उसकी जॉब में कोई इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा, क्या कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इन सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, देखिए ये मेरे अपने खुद के सेल्फ एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बताऊंगी। मैंने 2 बार मेडिकल करवाया है और दोनों ही टाइम मेरा क्या था, डिपार्टमेंट भी अलग था और जॉब भी अलग थी। और दोनों टाइम जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपका मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सभी इस वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के साथ आगे भी इसी तरीके की जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है इस चैनल पे शेयर की जाएगी। तो अगर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल की, तो सबसे पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो गवर्नमेंट जॉब होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज सिविलियन जॉब, जहाँ पे आपकी नॉर्मल जो जॉब्स आपको देखने को मिलती है, जैसे टीचर की जॉब, बैंकिंग की जॉब, इसी तरीके की जॉब। ऑन दी अदर हैंड होती है डिफेंस की जॉब। और डिफेंस की जॉब में देखिए जो भी आपका मेडिकल होता है उसकी बहुत वैल्यू होती है, या फिर कहे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मेडिकल। अगर वहाँ पे आपकी कोई भी मेडिकल में कोई भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से आपका रिजल्ट नहीं मैच करता है तो आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो सिविलियन जॉब के लिए जो मेडिकल होते हैं वो इतने हार्ड एंड फास्ट नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो कंसेशन है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके मेडिकल में जो सिविलियन जॉब के लिए जो आपका मेडिकल होता है उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले आता है आपका आई टेस्ट। देखिए, आप सभी कैंडिडेट का आई टेस्ट होगा और आई टेस्ट में नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि आपकी जो आई साइट है वो 6/6 हो, तो इसके लिए आपकी आई टेस्ट की जाएगी। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट के क्वेश्चन आते हैं वो ये है कि उन्हें ऑलरेडी स्पेक्स लगे हुए हैं, वो ऑलरेडी चश्मा लगाते हैं, तो क्या उनकी जो आई साइट है वो तो ऑलरेडी 6/6 नहीं है, तो क्या वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्या इसी के बिहाफ पे उन्हें मेडिकली अनफिट मान दिया जाएगा। तो देखिए ऐसा नहीं होता। जब आपका आई टेस्ट होगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके जो नंबर्स वगैरह होंगे, आपको इन्हें रीड करना होगा, अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे और आपको इन्हें रीड करके बताना होगा। अगर आप ये नहीं पढ़ पाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अनफिट मान लिया जाएगा। डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे स्पेक्स के लिए कि आपको इतने नंबर का चश्मा पहनना होगा और उसके बाद आप मेडिकली फिट माने जाओगे। तो अगर कोई कैंडिडेट स्पेक्स लगाता है, ऑलरेडी चश्मा पहनता है, तो कोई बड़ा इशू नहीं होता है इन सिविलियन जॉब ओनली। मैं ऑलरेडी क्लियर कर देती हूँ, डिफेंस में आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। सिविलियन जॉब में आई साइट का कोई बड़ा इशू नहीं है, स्पेक्स लगाते हो तो कोई इशू नहीं है, नहीं लगाते हो तो बिल्कुल भी कोई इशू है ही नहीं। इसके अलावा आपका नेक्स्ट टेस्ट होता है यूरिन टेस्ट। ये भी देखिए, यूरिन टेस्ट आपका यूरिन का सैंपल लिया जाता है और नॉर्मली इन्फेक्शन वगैरह चेक किए जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट देखिए कभी ना कभी यूरिन टेस्ट, इस तरीके की जो टेस्ट है वो बहुत नॉर्मल है। और जब भी किसी को फीवर हुआ हो, कोई ना कोई देखिए कोई ना कोई डिजीज तो देखिए देखने को मिलती है, तो आप में से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने ये टेस्ट जरूर कभी ना कभी करवाया होगा। ये भी काफ़ी नॉर्मल टेस्ट होता है। इसके अलावा आपका होता है ब्लड टेस्ट। तो ये भी देखिए काफ़ी नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है। आपका ब्लड का सैंपल लिया जाता है और जैसे आपने नॉर्मली टेस्ट में देखा होगा कि ब्लड टेस्ट में आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीबीसी, इस तरह के टेस्ट जो है आपके देखने को मिलते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी आप मेडिकल करवाने जाओ तो आप ये बिल्कुल मेक श्योर कीजिएगा कि आप घर से कुछ भी ना खा के जाए, यानी कि आप खाली पेट ही मेडिकल करवाने जाए। क्योंकि नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट के जो सैंपल होते हैं और जो यूरिन टेस्ट के सैंपल होते हैं वो खाली पेट ही लिए जाते हैं। इससे आपको एक ही दिक्कत हो सकती है, वो ये है कि अगर आप खाना खा के जाते हो तो आपको नेक्स्ट डे फिर से मेडिकल के लिए जाना होगा। तो इससे अच्छा है कि आप घर से खाली पेट ही जाए ताकि आपका जो मेडिकल है वो टाइम से हो पाए। ब्लड टेस्ट के साथ ही होता है आपका शुगर टेस्ट। ये भी देखिए आपकी बॉडी में बेसिकली शुगर का जो टेस्ट है वो किया जाता है कि आपकी शुगर लेवल कितना है। अगर आपका शुगर लेवल प्री डिफाइंड जो स्टैंडर्ड है उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है।
इसके साथ ही देखिए मैं एक बात ज़रूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो शुगर टेस्ट है, अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, अगर आपका मेडिकल होना है तो अक्सर क्या होते हैं कि जो कैंडिडेट है वो काफ़ी बार लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं और उसके बाद वो अपना मेडिकल करवाने जाते हैं। और नॉर्मली देखिए ये देखने को मिलता है जब भी कोई भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसका जो शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। ऐसा ही केस देखिए जब हमारा जो मेडिकल हुआ था उस टाइम भी हमें ये देखने को मिला था कि एक कैंडिडेट ने काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया था तो उसका शुगर जो लेवल था वो स्टैंडर्ड लेवल से काफ़ी ज़्यादा था। पर उसमें देखिए ये है कि आप ट्राई कीजिएगा कि जब भी अगर आपको डिस्टेंस कवर करना पड़े तो इन केस तो आप शुगर में अगर एक बार आपका टेस्ट सही नहीं आता है तो कुछ टाइम बाद फिर से टेस्ट करवाइए ताकि आपका जो शुगर लेवल है वो ठीक देखने को मिले। ये डिस्टेंस कवर करने की वजह से काफ़ी बार आपको हाई देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टेस्ट है आपका ईयर टेस्ट। तो इसमें बेसिकली यही चेक किया जाता है कि आपको कानों से सही सुनाई देता है, कितने डेसिबल की जो साउंड है आप सुन सकते हो। और इसमें काफ़ी बार ईयरफोन दिए जाते हैं जिसमें डिफरेंट जो साउंड्स है वो आपको सुनाई जाती है। आपसे पूछा जाता है कि आपको कितने डेसिबल तक की साउंड है वो सुनाई दे रही है। और ये भी देखिए मैं बता देती हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ये मेडिकल में ये ईयर टेस्ट देखने को मिले। रीज़न बीइंग कि जो मेरा मेडिकल था उस टाइम नंबर्स ऑफ कैंडिडेट थे वो बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से जो ईयर टेस्ट है ये नहीं हुआ था। एंड इन दिस सेकंड मेडिकल ये ईयर टेस्ट हुआ था। तो ये भी वेरी करता है नंबर्स ऑफ कैंडिडेट पे भी। कुछ इस तरीके के जो टेस्ट है वो अक्सर स्किप कर दिए जाते हैं जब नंबर्स ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो। बाकी ये एक नॉर्मल टेस्ट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है आपका ईसीजी एंड बीपी। तो जब भी आप मेडिकल करवाने जाओगे तो आपका बीपी है जो ब्लड प्रेशर है वो चेक किया जाएगा और आपकी ईसीजी होगी। और यहाँ पे ये बिल्कुल मेक श्योर करके चलिएगा कि अगर आपकी ऑलरेडी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप अपनी मेडिसिन जरूर लेके जाइएगा, कहीं आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हाई ना शो करे वहाँ पे। दूसरा काफ़ी बार क्या होते हैं जब ईसीजी होती है तो काफ़ी जो कैंडिडेट है वो काफ़ी घबरा जाते हैं, काफ़ी पैनिक करते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी ईसीजी की रिपोर्ट है वो सही नहीं आती है। तो थोड़ा सा काम रहिएगा, बिल्कुल पीसफुल माइंड से रहिए ताकि आपकी जो ईसीजी रिपोर्ट है वो सही आए। और अगर सही नहीं भी आती तो भी आपको ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको खुद से देखिए मौका देते हैं, वो आपको खुद बोलेंगे, जो भी आपका ईसीजी करेंगे वो आपको खुद बोलेंगे कि थोड़ा सा पीसफुल रहिए क्योंकि आपकी ईसीजी रिपोर्ट है वो सही नहीं आ रही है। बाकी ये काफ़ी नॉर्मल टेस्ट होता है। आप सभी ने कभी ना कभी जरूर इसे या तो खुद करवाया होगा या फिर किसी न किसी की रिपोर्ट जरूर देखी होगी। नेक्स्ट टेस्ट होगा आपका एक्सरे, आपकी चेस्ट का एक्सरे होगा, नॉर्मल है ये भी काफ़ी। नेक्स्ट टेस्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। और देखिए ये टेस्ट का क्या इशू है कि बहुत से कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस होती है और जब तक उनका मेडिकल नहीं होता है उन्हें पता ही नहीं चलता कि ये कलर ब्लाइंडनेस की कोई दिक्कत भी उन्हें है। बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक डेफिशिएंसी है जहाँ पे आप डिफरेंट कलर्स के बीच में आइडेंटिफिकेशन है वो नहीं कर पाते। और ये भी कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करती है। इफ़ आई टॉक अबाउट दी केवीएस, तो केवीएस में मैंने खुद ने देखा है कि एक कैंडिडेट जिसका कलर ब्लाइंडनेस आया था उसे ज्वाइनिंग के टाइम बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखने को मिली। और ये देखिए एक ऐसी डेफिशिएंसी है, अगर किसी को है कलर ब्लाइंडनेस तो वो ठीक नहीं हो सकती, लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो ये भी एक आपका टेस्ट है जो कि आपको मेडिकल के टाइम में देखने को मिलता है। बाकी ये टेस्ट आप खुद भी कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च कीजिए, आप अपने जो कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट है वो खुद भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो। इन टेस्ट के अलावा आपको कुछ जनरल टेस्ट भी देखने को मिलते हैं जिसमें आपका वेट टेस्ट, आपकी हाइट टेस्ट, आपका ब्लड ग्रुप, इस तरीके के टेस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहूँगी कि जो फीमेल कैंडिडेट है, स्पेशली जो मैरिड फीमेल कैंडिडेट है, उनका एक प्रेगनेंसी चेक भी होता है ड्यूरिंग दी मेडिकल। बाकी तो देखिए सभी नॉर्मल टेस्ट ही है। और आपको ज़्यादा बस मेन बात इसी बात पे फोकस कीजिएगा, जब भी आपका टेस्ट हो, जब भी आपका मेडिकल हो, बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिएगा, पीसफुल रहिएगा। क्योंकि अगर आप थोड़ी से भी घबराते हो टेस्ट के टाइम तो आपकी जो रिपोर्ट्स है वो कहीं ना कहीं अप टू द मार्क नहीं आएगी और उसके लिए हो सकता है आपका टाइम भी वेस्ट हो। और इसीलिए थोड़ा सा कामफुल माइंड से रहिएगा। और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट की जिनकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है, जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं। देखिए अगर आपकी कोई भी आपको डिजीज है, आपकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। आप अपनी मेडिसिन डेली रूटीन में जिस तरीके से ले रहे हैं वैसे लीजिएगा, आपके मेडिकल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर किसी भी कैंडिडेट को किसी भी टेस्ट में अनफिट पाया जाता है तो उसका क्या होगा, क्या उसे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी? तो देखिए ऐसा भी नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपको सिर्फ मेडिकल के बिहाफ पे आपको आउट नहीं किया जा सकता, सिर्फ डिफेंस जॉब को छोड़ के।
अगर आप सिविलियन जॉब में ज्वाइन करने जा रहे हो तो आपको अगर किसी भी जॉब में अगर आप किसी भी स्टेज पे आके कोई भी मेडिकल टेस्ट में अगर आप अनफिट पाए जाते हो तो आपको मौका दिया जाएगा कि आप चाहे उसे बाय मेडिसिन ठीक कीजिए, चाहे आप सर्जरी करवाइए, जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपको मौका दिया जाएगा कि आप अपनी जो भी अनफिटनेस है उसे ठीक कीजिए और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग में कोई इशू नहीं देखने को मिलेगा। बाकी ये तो देखिए हमने बात की मेडिकल की कि गवर्नमेंट जॉब में मेडिकल किस तरीके से होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली उस पे एक्शन नहीं लेते हो, अगर टाइमली उस पे आप काम नहीं करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो रोक ली जाएगी। तो इसके लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर आपके लिए ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही में ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोगों के साथ एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया जा रहा है। सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे आप न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट हो, चाहे आप ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉय हो, सभी के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो टेलीग्राम चैनल पे भी ज़रूर जुड़िए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।